नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि और मैं अंकित। आज हम बिहार से एक बड़ी और चर्चा में रहने वाली खबर लेकर आए हैं। जी हां, भोजपुरी सिंगर और कराहगढ़ विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रहे रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाँ, यह खबर संगीत और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में हलचल मचा दी है। रितेश पांडे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुलासा किया है कि किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर जनता की सेवा करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। उनके अनुसार वे अब उसी काम में ध्यान से लोगों की सेवा करना चाहते हैं जिसके जरिए उन्हें जनता ने पहचाना और सम्मान दिया, यानी उनका भोजपुरी संगीत करियर और सामाजिक कार्य। उन्होंने खुद को मामूली किसान परिवार का लड़का बताया और जनता के प्यार, आशीर्वाद और सहयोग को अपने जीवन का सबसे बड़ा पूंजी बताई। यह सत्य है कि रितेश पांडे का राजनीतिक कदम उनके लिए बड़ा और साहसिक रहा था, लेकिन उन्होंने जन सुराज पार्टी के टिकट पर कराहगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनावी प्रचार के दौरान जनता से सीधे संवाद किया। उनके सरल जमीन से जुड़े अंदाज और युवाओं के बीच लोकप्रियता ने उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान खासा चर्चा में रखा। हालांकि चुनाव में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा यह स्पष्ट किया कि राजनीति में उनकी रुचि सत्ता पाने की नहीं थी, बल्कि समाज और जनता के लिए कुछ करने की थी। उनके इस्तीफे के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वह भविष्य में किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ेंगे या फिर पूरी तरह से संगीत और सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जी हाँ, रितेश पांडे भोजपुरी संगीत जगत के जाने माने नाम है। उनका गाना हेलो कौन, लहंगा लखनऊआ, कमरिया दुखाता है राजा जी जैसे कई सुपरहिट गानों ने उन्हें युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है। यही वजह है कि उनका राजनीतिक में प्रवेश और अब इस्तीफा देने का निर्णय उनके प्रशंसकों के लिए चौंकाने वाला रहा विषय बन गया है। वहीं रितेश पांडे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भावनात्मक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि जन सुराज पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ना उनके लिए एक सीख भरा अनुभव था। उन्होंने जनता से मिले प्रेम और सहयोग को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताई। साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते उन्होंने पार्टी से जुड़कर लोकतंत्र के महत्वपूर्ण में भाग लिया। हालांकि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहे, फिर भी उन्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना दायित्व दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर जनता की सेवा को पूरी ईमानदारी और प्रभावी तरीके से करना उनके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि रितेश पांडे का यह कदम उनकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उनके ईमानदार और पारदर्शी रवैये के कारण जनता में उनकी साख और मजबूत करेगी। यह इस्तीफा बिहार की राजनीति में नए प्रयोगों और वैकल्पिक राजनीति के लिए भी संकेत है। जी हां, युवा, लोकप्रिय और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों की कोशिशें अब भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी हाँ, रितेश पांडे का यह फैसला हमें यह सिखाता है कि राजनीतिक में आने का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं होना चाहिए। उनकी प्राथमिकता हमेशा रही जनता की सेवा और समाज के लिए कुछ करना, और यही कारण है कि उन्होंने अपने निर्णय को स्पष्ट और खुलकर साझा किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रितेश पांडे अपने भविष्य के कदमों में क्या करेंगे। क्या वह राजनीति में किसी नए रूप में वापसी करेंगे या फिर पूरी तरह से भोजपुरी संगीत और सामाजिक कार्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, हमारी टीम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है, और जैसे ही रितेश पांडे के अगले कदम की कोई जानकारी सामने आती है, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। तो दोस्तों, यह थी बड़ी खबर। भोजपुरी सिंगर और कराहगढ़ विधानसभा उम्मीदवार रितेश पांडे ने जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दिया है और जनता की सेवा के लिए संगीत और सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि राजनीतिक और समाज के लिए यह कदम निश्चित की चर्चा में रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।